आज अपन एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज़ में जो क्वेरीज पूछी जाती हैं, जैसे मैंने रेफरेंस भी लिया है कि हाँ यहाँ पे ये क्वेरीज पूछी गई है, तो मैंने जो भी क्वेरीज पूछी गई है इंटरव्यू में, उन सब क्वेरीज को लेके आपको एक ईजली वे में अरेंज करके इजी टू हार्ड लेवल तक समझाया है। ठीक है, तो आज अपन जो भी इजी लेवल की क्वेरीज है वो सारी प्रिपेयर करेंगे, जिससे आप इंटरव्यू में ईजिली आंसर दे सकें और क्वेरीज भी बना सकें। तो आप अल्टरनेटिव मेथड्स भी डिस्कस करेंगे। और देखो, इन टॉप कंपनीज में ये क्वेरीज पूछी भी जा चुकी हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्लेटफॉर्म पे समझा रही हूँ, मैंने खुद वो क्वेरीज को जो भी इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं उन सबको लेके, सबका रेफरेंस लेके, ये खुद मैंने 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो भी पूछे गए हैं एसक्यूएल क्वेरी रिलेटेड। तो आज अपन इजी लेवल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल मीडियम लेवल के, 10 हार्ड लेवल। ओके, सो अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, डिस्प्ले या डुप्लीकेट रो फ्रॉम द टेबल। अगर आपको इंटरव्यू पूछता है आपको डुप्लीकेट रो डिस्प्ले करना है, मतलब ये नहीं कि आपको डुप्लीकेट रो हटानी है, आपको बताना है कि कौन कौन सी रो डुप्लीकेट्स हैं। तो कैसे बताएंगे, चलो ये सारी अल्टरनेट मेथड्स हैं, आप देख लेना। एक मैं समझा देती हूँ, बाकी आप देख के समझ जाओगे इसलिए। ठीक है, तो मान लो हमने क्या किया, जो भी सेलेक्ट किया और उन सबको क्या किया, काउंट किया। पहले काउंट करेंगे, काउंट क्यों कर रहे हैं, जिससे हमको पता चले कि कितने डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, अब हमने सारी जो भी जिस कॉलम के डुप्लीकेट्स हटाना है उसको काउंट किया। काउंट करने के बाद क्या किया, हमने उसको एम्प्लॉय टेबल से उठाया। ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं, ग्रुप बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो जैसे कि मान लो एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है या डिपार्टमेंट, कुछ भी डुप्लीकेट्स होगा तो वो क्या होगा, एक ग्रुप में कंबाइन हो जाएगा। मान लो एक ही नाम के 4 लोग हैं तो वो एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। अब हम उसको हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो वो डुप्लीकेट्स है ना। और याद रखना, जो वेयर यूज़ होता है वो ग्रुप बाय के पहले यूज़ होता है, और हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद यूज़ होता है। ठीक है, समझ आया ना। अब जो भी ग्रेटर देन 1 होगी वो आ जाए, जो प्रिंट हो जाएगी, तो हमें क्या करना था, डुप्लीकेट्स वैल्यू तो डिस्प्ले करानी थी। ऐसे ही ये भी है एक डिफरेंट वे से, इसमें जस्ट ये किया है, मान लो जो सेम आईडी है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ईमेल सेम हुई तो वो डुप्लीकेट्स ईमेल होंगी, तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो वो डुप्लीकेट होगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रो वाइज डुप्लीकेट प्रिंट करेगा। अगर आपको नहीं भी आया तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, आप ये कीवर्ड्स अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता हो तो आप इसमें से देख के सीख सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, काउंट द डुप्लीकेट्स इन अ टेबल। अभी हमने क्या देखा, डुप्लीकेट्स को शो कराया। ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि कितने डुप्लीकेट्स हैं। तो काउंट करने के लिए क्या होगा, अभी हमने जो ग्रेटर देन 1 वो डुप्लीकेट्स थे, अब उन्हीं को काउंट कर लो और वो डुप्लीकेट्स तो हो जाएंगे ना। एग्जैक्ट वही, इसमें क्या है, ये सिर्फ जो भी मैनी नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स हैं उसमें, हाउ मैनी डुप्लीकेट्स ग्रुप एग्जिस्ट, तो ये ग्रुप वाइज जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको प्रिंट कराएगा। ये क्या, टोटल हमने क्या कर दिया, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उन सबको सम करके बता दिया, तो ये क्या कराएगा, टोटल डुप्लीकेट्स प्रिंट कराएगा। ठीक है, समझ आया ना कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वाली क्वेरी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर काउंट ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डुप्लीकेट्स होगा, और हमने उसका टोटल सम कर दिया कि टोटल कितने डुप्लीकेट्स हैं ये पूरे रिकॉर्ड्स में, वो ये जो सम है ये एग्रीगेशन फंक्शन है, उसका यूज़ करके हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, ये डिटेलली, मतलब हर पर टेबल में कितने डुप्लीकेट्स हैं, सॉरी मतलब पर वैल्यूज़ में कितने डुप्लीकेट्स हैं। तो जैसे हमें मान लो ईमेल के बारे में पता करना है, तो ये क्या करेगा, जैसे भी हमने काउंट कर लिया, ठीक है, अगर जितने भी डुप्लीकेट्स हैं, अगर वो जो भी हमने जितनी ईमेल काउंट की, मतलब एक ही नाम की 5 ईमेल्स हैं, तो उसका क्या करेगा, ग्रुप बना देगा। ऐसे ही दूसरी ईमेल्स 2 हैं, तो वो अगर वो उनका काउंट ग्रेटर देन 1 है, जो भी अपन ने ग्रुप किया है, तो वो क्या होगा, डुप्लीकेट्स होगा, और हम उनको काउंट कर लेंगे, जितनी भी होगी उसको हम प्रिंट करा देंगे। ये क्या, काउंट -1, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा कॉपीज प्रिंट करेगा। काउंट मतलब टोटल बताएगा ना, जैसे 5 ईमेल हैं तो वो काउंट करेगा तो क्या बताएगा, 5 ही, पर हमको डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है ना, तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यूनिक होगा, उसके ऊपर जो है वो डुप्लीकेट्स है। समझ आया ना, क्योंकि काउंट -1 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ, आप देख लेना अच्छे से, अगर कोई कीवर्ड्स आपको नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है उनको। ठीक है, जैसे नेस्टेड क्वेरी आपको अगर नहीं भी पता हो, नेस्टेड क्वेरी क्या होता है, जो एक अदर क्वेरी के अंदर होती है। ठीक है, इनसाइड विद द अनदर क्वेरीज, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट्स विद द मैक्सिमम एम्प्लॉय। हमको क्या करना है, जो डिपार्टमेंट्स है जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ है उसको शो करना है। कैसे शो करेंगे, देखो कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम
जहाँ एम्प्लॉयज़ है उसको शो करना है। तो मैक्सिमम मतलब जो टॉप वाला एम्प्लॉय है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है उसको शो करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, उनको काउंट किया। काउंट करना ज़रूरी है, तभी तो हमको पता होगा उसमें मैक्सिमम है कि नहीं। अब हमने सारे डिपार्टमेंट को ग्रुप किया है। ग्रुप क्यों किया है? जैसे हर एक डिपार्टमेंट की जो सिमिलर चीज़ें हैं उन सबको क्या कर देगा, वो ग्रुप कर देगा। ठीक है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। क्यों ऑर्डर बाय यूज़ किया है? ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर बाय क्या करता है, जो भी वैल्यूज़ है उनको या तो असेंडिंग फॉर्म में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होगा। अगर हमको डिसेंडिंग फॉर्म में चाहिए तो हमें DSC लिखना पड़ता है। अगर आप DSC नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग फॉर्म में होता है। लिमिट क्यों लगाया? क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने लिमिट लगाया। अब ये क्या करेगा, ये क्वेरी रिटर्न कर देगी जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ है जिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, अभी ये उसकी अदर क्वेरी है, ये हम सब क्वेरी यूज़ करके कर रहे हैं। आप ये क्वेरी भी समझ सकते हो, ये इसी के जैसी है, आप इजीली समझ जाओगे। सब क्वेरी यूज़ की है बस इसमें, क्योंकि सब क्वेरी कैसे यूज़ की है, हमने इसमें से काउंट किया। ठीक है, डिपार्टमेंट, और उसमें काउंट लगाया कितने काउंट है, ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट को, हैविंग काउंट। अब हमें ये देखना है इफ़ काउंट इज इक्वल्स टू द जो मैक्सिमम डिपार्टमेंट काउंट है, अगर उसके अंदर भी एक सब क्वेरी लगाई तो कैसे चलेगा। पहले ये क्वेरी चेक होगी, फिर इस क्वेरी की ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये क्वेरी चलेगी, फिर ये क्वेरी चेक होकर जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को काउंट किया, जितने भी डिपार्टमेंट है। अब वो जो काउंट होगा वो इससे चेक होगा कि मैं सिलेक्ट द मैक्सिमम डिपार्टमेंट काउंट, उसमें से जो मैक्सिमम होंगे, जो काउंट आया है उसको प्रिंट करेगा। उसमें जो काउंट के इक्वल होगा वो क्वेरी आके प्रिंट हो जाएगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इजी वाली याद रख सकते हो, और एक अल्टरनेटिव में ये वाली भी याद रख सकते हो, जो कि लाइक एडवांस लेवल एसक्यूएल में आता है। जैसे कि सिलेक्ट द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी, हमें जो चाहिए उसको सिलेक्ट किया डायरेक्टली, हमें क्या चाहिए, काउंट करना है डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, अब रैंक क्यों यूज़ किया है, रैंक क्या करेगा इसमें, हमें क्या चाहिए, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, और ये रैंक क्या करेगा, उसको लाइक रैंक असाइन कर देगा। जैसे जो टॉप डिपार्टमेंट्स हैं, और आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी कर दिया है, लाइक फर्स्ट डिपार्टमेंट में 50 है, सेकंड डिपार्टमेंट में 20 है या कुछ भी, तो ये टॉप वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो ये क्या करेगा, रैंक असाइन करेगा, लाइक फर्स्ट वाली को फर्स्ट कर देगा, सेकंड वाली को सेकंड। तो हमने क्या किया, वेयर रैंक इज़ 1, जहाँ पे टॉप रैंक है तो वो वाली क्वेरी प्रिंट कर दो। तो ये डायरेक्टली है, ईजी है, बट ये पूछ लिया जाता है कि ये रैंक क्यों यूज़ होता है, ये क्यों होता है, इसलिए मैंने कीवर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप अच्छे से देख लेना अगर। ठीक है, तो अपन समझते हैं फाइंड एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन लास्ट 30 डेज। अब ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में, तो लास्ट 30 डेज़ में जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन किया उसको प्रिंट कराना है। सिंपल होता है, देखो हमने जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी टेबल हो उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ ज्वाइन हुए हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी हमें पता करना है, हमने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल्स वेयर ज्वाइनिंग डेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द डेट AAD। ठीक है, जो डेट AAD है, ये इनबिल्ट फंक्शन है SQL सर्वर का, वो क्या करता है, या तो ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द डेट से। अब इसमें क्या करेगा, जो करेंट डेट है, जो गेट डेट मतलब क्या है, जो करेंट डेट है उसमें क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब लास्ट 30 डेज़ के बारे में जानना है ना, इसलिए। तो अब जो भी ज्वाइनिंग डेट से ग्रेटर होगा वो सब ज्वाइन हुए होंगे, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब ये SQL सर्वर में होता है, MySQL में क्या होता है, डेट डॉट सब, ये क्या करेगा, जो भी डेट है उससे सब्ट्रैक्ट कर देगा। डेट डॉट सब मतलब सब्ट्रैक्ट करेगा, SUB लिखा है ना, जो भी करंट डेट है उससे। अब जो इंटरवल में 30 डेज़ के अंदर जो भी ज्वाइन हुए होंगे वो भी प्रिंट हो जाएंगे। ये PostgreSQL के लिए, ओरेकल के लिए है। आप अच्छे से जो भी आप जिसमें भी आपने प्रैक्टिस की है SQL की, सब उसके बारे में देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है सबके बारे में। और अगर आपको उन कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है जो भी इसमें यूज़ हुए हैं, तो आप ये एक्सप्लेनेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉयज हुज नेम्स स्टार्ट विद 1। अब हमें वो क्वेरी पता करना है जिसका नाम A से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे प्रिंट करते हैं, देखो सबसे सिंपल आइडिया है, हमने जो भी टेबल है उसमें सिलेक्ट किया, अगर स्टार लगाना है मतलब सबको सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक A%, मतलब क्या होता है, A% जब यूज़ होता है, A पहले यूज़ है, A बाद में लगा है, मतलब ये है कि जो भी नाम A से स्टार्ट है वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है, अब यहाँ पे हम इस पे से भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर लेफ्ट नेम इज़ 1। हमें जो लेफ्ट साइड से जो पहला नेम जो 1A है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, इस वे से भी ये सब स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपर भी यूज़ कर सकते हैं कि ये नाम से स्टार्ट हो रहा है, जो भी पहला मैच होगा वो नाम प्रिंट कर दो। ठीक है, केस सेंसिटिव जब केस सेंसिटिव सर्च करना हो ना, तब अपन ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अल्टरनेटिव वे हैं एक ही क्वेरी को प्रिंट करने के लिए, आप अच्छे से देख सकते हो। अगर नहीं भी है तो मैं एक्सप्लेनेशन ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो जो मैंने जो भी इनवॉल्व फंक्शन यूज़ करे हैं। ठीक है,
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिट्राइव एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज बिटवीन 30K एंड 50K. अब हमको वो सैलरी पता करना है जिसकी जो सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में है. कैसे पता करेंगे? लेट्स सी. हम क्या करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इनके बीच वाली सैलरी चाहिए. तो हमने क्या किया, टेबल से सिलेक्ट किया जो सैलरी बिटवीन डेट. ठीक है, ये बिटवीन यूज़ करते हैं, मतलब हमें 30,000 से 50,000 के बीच में चाहिए. ठीक है, अभी हम इस बेस से भी निकाल सकते हैं, 30,000 के ऊपर होनी चाहिए एंड इसके नीचे होनी चाहिए, और इस बेस से भी लिख सकते हैं. अगर कुछ भी कीवर्ड्स नहीं पता हो तो मैंने ऐड कर रखा है. ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेरी टू गेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नॉट असाइन टू एनी डिपार्टमेंट. हमें वो एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जो अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में असाइन नहीं हुए हैं. अब हमें नॉट बताना है ना, तो वो नल होगा अगर असाइन नहीं हुए हैं. तो हम कैसे निकालेंगे? जो भी वो है उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय. ठीक है, एम्प्लॉय सिलेक्ट किया वेयर डिपार्टमेंट ID इज़ नल. तो जिसकी डिपार्टमेंट ID नल होगी मतलब वो एम्प्लॉय अभी तक असाइन नहीं हुआ किसी भी डिपार्टमेंट में. ऐसे ही हम लेफ़्ट जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं. लेफ़्ट जॉइन कब यूज़ करते हैं? जब हमको एक साइड, मतलब लेफ़्ट की तो सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, अगर राइट की कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही है. मान लो एम्प्लॉय टेबल की सारी वैल्यूज़ है, बट अगर वो डिपार्टमेंट में वो चीज़ है ही नहीं, तो उसकी जगह क्या प्रिंट होता है? नल वैल्यू प्रिंट होती है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली लेफ़्ट जॉइन कर सकते हैं ऑन डिपार्टमेंट ID वेयर डिपार्टमेंट ID इज़ नल. अगर हमें पर्टिकुलरली यही चाहिए कि हाँ यहाँ कोई असाइन नहीं हुआ है, तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हम नॉट एग्जिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं उसकी प्लेस पे, और हम नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं कि ये नहीं है तो वो प्रिंट कर दो. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. सो द टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी यूजिंग अ लिमिट एंड टॉप. अब हमको क्या करना है, लिमिट या टॉप का यूज़ करके जो टॉप हाईएस्ट सैलरीज है उसको बताना है. ठीक है, कैसे बताएंगे? हमने क्या किया, डिस्टिंग मतलब क्यों यूज़ करें, सिलेक्ट अ डिस्टिंग सैलरी, मतलब जो भी यूनिक सैलरी शो करेगा फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑर्डर वाया सैलरी इन डिसेंडिंग. हमने क्या किया, उनको हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में असाइन कर दिया और लिमिट 3 लगा दी, मतलब हमको टॉप 3 वैल्यूज़ चाहिए, सिंपल. ठीक है, ऐसे ही टॉप 3 भी यूज़ कर सकते हैं. हमने टॉप 3 यूज़ किया, डिस्टिंग वैल्यू की है, ऑर्डर वाइज सैलरी डिसेंडिंग. अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली टॉप 3 प्रिंट करेगा. ऐसे ही ये MySQL सर्वर, PostgreSQL में ये यूज़ होती है, ये SQL सर्वर के लिए. ये और अलग अल्टरनेट वे से भी प्रिंट कर सकते हैं, और ये भी मैंने सारे वे देख लिए. अगर आपको और भी देखना है तो आप देख सकते हो इनमें ना. और ये एक्सप्लेनेशन है उसके लिए, अगर कोई कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. राइट अ SQL क्वेरी टू स्वैप अ जेंडर वैल्यूज़ फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल. अब हमें ये ना टॉप लेवल कंपनीज में पूछी जाती हैं, देखा ना, लीड कोड में, अमेजोन में या माइक्रोसॉफ्ट में. तो आप कैसे करोगे? देखो, हमें क्या करना है, स्वैप करना है ना, तो हमें वो टेबल को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, अब हमारी जो टेबल है वो एम्प्लॉय है, अपडेट एम्प्लॉय टेबल. हमें करना है जेंडर अपडेट करना है, तो सेट जेंडर इक्वल्स टू केस. ये क्या है, मतलब हम प्रोग्रामिंग में हम स्विच केस यूज़ करते थे ना, अगर ये है तो ये हो जाए, ये है तो वे हो जाए, टाइप ऑफ. हमें क्या करना है, अपडेट एम्प्लॉय सेट जेंडर इक्वल्स टू केस व्हेन जेंडर इक्वल्स टू मेल देन फीमेल, व्हेन जेंडर इक्वल्स टू फीमेल देन मेल. ठीक है, वो उसी टाइप का है एकदम. ठीक है, एल्स नहीं तो अगर ये नहीं है तो नॉर्मल जेंडर प्रिंट कर दो और एंड कर दो. इस वे से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा जो भी, और स्वैप भी हो जाएंगी चीज़ें. ऐसे ही हम इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ये सबसे सिंपल वे है. ठीक है, ये क्या होगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट जेंडर इफ़ जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, सॉरी जेंडर इक्वल्स टू मेल, देन वी कैन देन पुट द फीमेल इफ़ फीमेल टू मेल. ठीक है, और अपन जॉब ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और डिकोड भी यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली आप ये दोनों प्रेफर करना इंटरव्यू के लिए. ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो मैं एक्सप्लेनेशन ऐड कर देती हूँ. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हियर. हमें फाइंड द टोटल सैलरी पेड टू ईच डिपार्टमेंट. ठीक है, अब हमें इस क्वेरी के बारे में बताना है कि कितनी सैलरी दे रहे हैं ईच डिपार्टमेंट में. तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट है उसकी जो भी सैलरी है सम कर दो एज अ टोटल सैलरी. ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ईच डिपार्टमेंट की पता करना है. तो हर डिपार्टमेंट की जो भी, जैसे कि डिपार्टमेंट में जो भी लाइक CSE डिपार्टमेंट है, MSc डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट की एक कितनी सैलरी है वो हम डायरेक्टली ग्रुप कर देंगे, और ऑर्डर वाइज डिसेंडिंग जो भी टॉप लेवल सैलरीज है उसके बे में आएगा. पहले हाईएस्ट सैलरी आएगी, फिर नीचे नीचे ऐसे लोएस्ट आती जाएगी. ठीक है, अब हम इस वे से भी प्रिंट कर सकते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, जो भी सैलरी है उसको टोटल सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. इनर जॉइन लगा सकते हैं. इनर जॉइन डायरेक्टली क्या करेगा, जो भी डिपार्टमेंट ID है, जो भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID है और जो भी डिपार्टमेंट ID है उसको ज्वाइन कर देगा उस टेबल को, और चेक करेगा अगर ये दोनों मैच हो रही है तो वो
उसको ग्रुप बाय कर देगा और जो भी सैलरी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये डिफरेंट, ये अलग वे भी है, आप देख सकते हो। मैंने ये 2 मेथड पढ़ा दिए, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन है। अब नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, दैट गेट एम्प्लॉय विथ इवन एम्प्लॉय आईडीज। हमें वो एम्प्लॉयज़ प्रिंट करना है जिसकी आईडी इवन है। ये तो नॉर्मल है ना। जैसे कि अगर आप पहले आप खुद आंसर करना है इसको, ठीक है, कमेंट में आंसर करके बताना। नाउ कैसे करेंगे, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर मॉड एम्प्लॉय आईडी 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर वो 2 से मॉड करने पे 0 आ रहा है मतलब वो इवन प्लेस पे है। ठीक है, एक इस बेस से भी लिख सकते हैं, आपने ये प्रोग्रामिंग में तो बहुत किया होगा ना, लाइक सिम्पलर। ठीक है, इस बेस से भी लिख सकते हैं, अगर 0 है तो इवन नंबर प्लेस होगी। ठीक है, और भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, गेट ऑल यूनिक एम्प्लॉय नेम्स। हमें यूनिक एम्प्लॉय चाहिए तो सिर्फ डायरेक्ट डिस्टिंक्ट लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट डिस्टिंक्ट नेम करके जो भी यूनिक वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी यूनिक नेम प्रिंट होगा। ठीक है, काउंट भी लगा के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे पे लिख लिए, आप देख लेना, ये ईजी है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ विथ नल वैल्यूज़ इन अ फ़ोन नंबर। हमें जो भी फ़ोन नंबर, जो भी एम्प्लॉय की जो फ़ोन नंबर की प्लेस पर नल वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, आप खुद से करके देखा करो पहले, फिर पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व किया करो, नहीं आता है तब मैं सॉल्यूशन समझाऊँ वो देखा करो। ठीक है, नाउ हाँ कैसे पता करेंगे, हम डायरेक्टली देख सकते हैं ना, अगर वेयर फ़ोन नंबर इज़ नल तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक केस, जो भी जैसे स्विच केस होता है ना वैसे ये केस है, केस व्हेन फ़ोन नंबर इज़ नल देन मिसिंग एल्स प्रेजेंट। हमें ये जब लाइक उस प्लेस पे कुछ और प्रिंट कराना हो कि हाँ पता है कि यहाँ पे नंबर नहीं है तो मिसिंग प्रिंट करना हो, प्रेजेंट प्रिंट कराना हो, तो हम ये क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं और ये भी सिंपल यूज़ करो जो अपन इंटरव्यू में ईजिली आंसर दे सकें। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्सप्लेनेशन ऐड कर दूँ पहले। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26, अपडेट अ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ बाय 10%। हमें जो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसको क्या करना है, 10% में 10% अपडेट करना है। कैसे करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी, जो भी सैलरी है उसमें उसको अपडेट कर दो, सेट कर दो, क्या कर दो, इनटू जो भी उसका है उसको 10% इंक्रीमेंट कर दो। ऐसे ही इस वे से भी कर सकते हैं, जैसे हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना हो या पर्टिकुलर चीज़ में करना हो या इसमें इतनी % करना हो या इस डिपार्टमेंट में और 15% बढ़ानी हो तो हम इस वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, लाइक हमें सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 10% सैलरी इंक्रीज़ करनी हो, ये क्या करेगा, ऑल डिपार्टमेंट की इंक्रीज़ करेगा। तो मैंने अलग अलग वे से भी पूछ सकते हैं ना, इसलिए हर अलग अलग वे के सॉल्यूशन भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, समझ आया ना। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज़ इन HR और IT डिपार्टमेंट्स। हमको जो भी HR और IT डिपार्टमेंट्स में जो भी लोग हैं उन सब की लिस्ट बनानी है, तो क्या करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन HR IT। हमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज़ नॉट इन HR और IT डिपार्टमेंट। वो लोगों की लिस्ट बनानी है जो HR और IT डिपार्टमेंट्स में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन HR और IT। ठीक है, ये सिंपल वे है, सबसे डायरेक्ट हमें ये बता देगा कि ये जो नहीं है वो डायरेक्ट प्रिंट कर दो। ठीक है, या हम एंड यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या होता है, नॉट का सिंबल होता है, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, उनको प्रिंट करा दो, इस वे से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे वे मैंने बता दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे क्वेश्चन है इजी वे के वो सारे डिस्कस करेंगे और मीडियम लेवल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखना नहीं भूलना। अगर समझ आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर कोई भी चीज़ ऐड करनी हो जो आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ और अच्छे से समझा सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।